lesson class. Next we talk about commensalism. Commensalism, it is relationship between two individuals in which one species is or one individual is benefited and the other is almost unaffected, neither benefited nor harmed. The species that drive nutrition, और जिसको बेनिफिट मिलता है उसको कमेंसल बोलते हैं और दूसरी स्पीसीज़ को होस्ट बोलते हैं. देन बेनिफिट क्या क्या मिलता है कमेंसल को? यूजली गेट फूड फ्रॉम इट्स होस्ट. एक कमेंसल में गेट शेल्टर, राइड, स्पोर्ट इन एडिशन टू फूड. एग्जाम्पल करेंगे हम, पहले तो अपना ही करेंगे. ई कोलाई, एंटमीबा कोलाई, ये कमेंसल है लार्ज इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन बीइंग में, गेटिंग फूड, शेल्टर एंड राइड. फिर हम करेंगे सेकंड, पायलट फिश एंड शार्क. पायलट फिश न्यूक्रेट्स बोलते हैं इसको, NAUCRATES. और शार्क, पायलट फिश शार्क के साथ साथ चलती है, कंपनी करती है उसको फ्री स्विमिंग मैनर में. और जो पीसेस शार्क के टुकड़े, जो शार्क के फूड के टुकड़े वगैरह गिरते हैं जब वो प्रे को टीयर करती है, उसी से अपना गुजारा करती है. सक्कर फिश एंड शार्क. सक्कर फिश यहाँ अटैच हो जाती है टू द अंडर साइड ऑफ शार्क बाय मीन ऑफ सक्कर विच आर लोकेटेड ऑन इट्स हेड. इट राइड अलोंग फिक्स टू शार्क. शार्क के साथ राइड कर रही है बट ओकेजनली डिटैच इटसेल्फ long enough to capture the fragment falling off from the shark prey. शार्क प्रे से जो भी सेगमेंट गिरते हैं फूड के, उनको ये खाती है. फिश एंड सी कुकुम्बर. यहाँ जो कमेंसलिज्म है इसमें फ़िश का साइज़ स्मॉल होगा और फिश का नाम बता देती हूँ आपको. फायर एसेफर, FIER ASFER. ये सी कुकुम्बर के क्लोइका में रहती है. क्लोइका इज़ द पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन. टाइम टू टाइम इमर्ज करती है टू फीड एंड रिटर्न टू द क्लोइका. बार्निकल एंड वेल. बार्निकल लीव अटैच टू द बॉडी ऑफ वेल यूजिंग द लेटर ओनली फॉर स्पेस. फिश एंड सी अर्चिन. ट्रॉपिकल फिश है एयोलिस्कस, AEOLISCUS. Live among the spine of sea urchin. Spine protect the fish from predator and sea urchin is not affected. फिर हम बर्ड और ट्री का एग्जाम्पल लें. बर्ड ट्री पे रेस्ट कर रहे हैं, इसमें ट्रीज आर नॉट अफेक्टेड. एपीफाइट का एग्जाम्पल लें. एपीफाइट होते हैं जो दूसरे प्लांट्स के ऊपर ग्रो कर जाते हैं. एपीफाइट स्मॉल हैं, ग्रीन हैं, न्यूट्रिशनली इंडिपेंडेंट हैं, फिर होस्ट को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे. बैक्टीरिया एंड ह्यूमन स्किन. अगर हम अपनी स्किन की बात करें, देयर आर 1000 ऑफ बैक्टीरिया और ये बैक्टीरिया होते हैं स्टेफाइलोकोकस यूरियस, AUREUS. इनको हैबिटेट मिलता है और फूड की फॉर्म में ये हमारे स्किन की स्केल लेते हैं, तब स्किन की अपर लेयर जो कि केराटिनाइज लेयर होती है. कैटल इग्रेट एंड ग्रेजिंग कैटल. जब कैटल ग्रेज करती है तो उसके चलने से जो घास फ्लश ऑफ होती है उसमें जो भी ऑर्गेनिज्म है, ग्रास ऊपर हो गए या फिर और इंसेक्ट हो गए, उससे कैटल इग्रेट अपना काम चलाती है. सी एनिमोन एंड क्लाउन फिश, ये भी कमेंसलिज्म है. क्लाउन फिश लिव बिटवीन द स्टिंगिंग टेंटेकल ऑफ सी एनिमोन. स्टिंगिंग टेंटेकल के बीच में रहती है क्लाउन फिश. सी एनिमोन आपको पता है किस फाइलम से बिलोंग करता है और उसको प्रीडेटर से बेनिफिट मिल जाता है, प्रोटेक्टेड फ्रॉम द प्रीडेटर. नेक्स्ट इज प्रोटोकोऑपरेशन. इट इज़ द एसोसिएशन बिटवीन टू स्पीसीज ईच ऑफ विच इज़ बेनिफिटेड बाय द प्रेजेंस ऑफ अदर बट कैन लीव इक्वली वेल विदाउट एसोसिएशन. यहाँ एक बात पे आपने ध्यान रखना है, अगर ये दोनों स्पीसीज़ एक दूसरे के बिना रह सकती हैं तो प्रोटोकोऑपरेशन है. अगर एक दूसरे की इनको ज़रूरत है, एक दूसरे के बिना नहीं रह सकती, तो इसको म्यूचुअलिज्म बोलेंगे. प्रोटोकोऑपरेशन के एग्जांपल बर्ड एंड कैटल.
सर्टेन स्मॉल बर्ड दे सिट ऑन द कैटल एंड फीड ऑन लेटर पैरासाइट, जो हेयर्स में होते हैं, लाइस एंड टिक्स। बर्ड्स को फूड मिल जाता है और कैटल जो है पैरासाइट फ्री हो जाती है। फिर बर्ड एंड क्रोकोडाइल, बर्ड का नाम ही क्रोकोडाइल बर्ड है। प्लूवाइनस, PLUVIANUS। इजिप्टियस, AEGYPTIUS, क्रोकोडाइल के माउथ में एंटर करता है और वहाँ उसके माउथ में जो पैरासिटिक लीच होती हैं उन पे फीड करता है। बर्ड गेट फूड एंड क्रोकोडाइल गेट रिड ऑफ ब्लड सकिंग पैरासाइट। इसके बाद है श्रिम्प एंड फिश। कुछ फिश जो कि कोरल रीफ पे रहती हैं। कोरल रीफ कहाँ से बनती है बेटा, एकदम से आपको ध्यान में आना चाहिए। पॉलिप बनाता है कोरल रीफ। और श्रिम्प स्टैंड ऑन कोरल रीफ एंड वेव इट्स ब्राइटली कलर्ड एंटीना। दिस बिहेवियर अट्रैक्ट द फिश विच लाइन अप एंड श्रिम्प क्या करेगा, उनके पैरासाइट को खा जाएगा। ऐसे ही ह्यूमन बीइंग है और ह्यूमन बीइंग के इंटेस्टिनल बैक्टीरिया इस्चेरिचिया कोलाई, स्ट्रेप्टोकोकस फिशेलिस कोलोन में मिलेंगे। जो फीड कंटेंट होते हैं, जो वेस्ट मटेरियल होते हैं काइल के, उसके जो प्रोटीन कंटेंट हैं उन पे फीड करते हैं, उनको ब्रेक डाउन करते हैं। दे हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ विटामिन B, K। दे ऑल्सो प्रिवेंट पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म फॉर एस्टेब्लिशिंग इन इंटेस्टाइन बाय कम्पीटिंग विद दैम। फिर फिग ट्री है। फिग ट्री में आपने पढ़ा है ब्लास्टोफेगुआ, ये पोलिनेटर है फिग ट्री का। तो इसके साथ जो फिग ट्री में इन्फ्लोरेसेंस होगी हाइपनथोडियम, वहाँ इसको एग ले करने के लिए स्पेस मिलता है, तो ये भी प्रोटोकोपरेशन है। और लास्ट है फिश एंड बैक्टीरिया। डीप सी ल्यूमिनस फिश एमिट लाइट प्रोड्यूस बाय द ल्यूमिनस सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया बोल सकते हैं, जो कि फ़िश में प्रेजेंट होते हैं। तो ये प्रोटोकोपरेशन है। नेक्स्ट इज़ म्यूचुअलिज्म। नेक्स्ट इज़ म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म में जो एसोसिएशन है इंडिविजुअल्स के बीच में, वो इस टाइप की एसोसिएशन होगी कि बोथ ऑफ विच आर बेनिफिटेड बट कैन नॉट लिव सेपरेटली अंडर नेचुरल कंडीशन। अगर उनको सेपरेट कर दिया जाए तो वो लिविंग ही नहीं रहेंगे। इसमें मैं आपको एग्जांपल देती हूँ बेटा, टर्माइट एंड फ्लैजलेट। जो टर्माइट होती हैं आपने पढ़ा भी है, वुड ईटन एंट्स, जो कि वुड खाती हैं, तो इनकी इंटेस्टाइन में फ्लैजलेट रहते हैं, क्योंकि जो टर्माइट है उनका मेन फूड वुड है और वुड में सेलुलोज होता है। टर्माइट के पास एंजाइम नहीं होता जिससे वो सेलुलोज को डाइजेस्ट कर सके, येट दे फीड ऑन वुड। फ्लैजलेट कहाँ रहते हैं, इनके इंटेस्टाइन में, और एंजाइम सेक्रेट करते हैं बीटा ग्लूकोसाइडेज विच कन्वर्ट द सेलुलोज ऑफ वुड इनटू शुगर विच इज़ यूज्ड बाय बोथ पार्टनर, दैट इज़ टर्माइट एंड फ्लैजलेट। अगर इनके इंटेस्टिनल इनहेबिटेंट को निकाल दें तो टर्माइट्स की डेथ हो जाएगी। जो न्यूली हैज़ टर्माइट हैं, जो नई टर्माइट हैं, उनके इंटेस्टाइन में अभी फ्लैजलेट नहीं होते, तो वो क्या करती हैं, वो लिक करती हैं एनस ऑफ ऑल टर्माइट और फ्लैजलेट को वहाँ से ले लेती हैं। फिर हम बात करेंगे रूमिनेंट एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। रूमिनेंट क्या होते हैं, जो कि रूमिनेशन करते हैं, ये सेलुलोज को डाइजेस्ट करते हैं, पर इनकी बॉडी में सेलुलोज एंजाइम नहीं बनता। इनकी बॉडी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे और उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो क्या सक्रीट करेंगे, सेलुलोज एंजाइम सक्रीट करेंगे, जिससे ये रूमिनेंट क्या करते हैं, डाइजेशन ऑफ सेलुलोज करते हैं। और इसके बाद है सी एनीमोन एंड हर्मिट क्रैब। सी एनीमोन एडेम्शिया, सी एनीमोन जो एडेम्शिया है, ये अपने लोबल पैडल, इसके नीचे एक डिस्क होती है, उससे हर्मिट क्रैब इसके अंदर रहेगा। साथ में इसमें एक शेल मिलेगी हर्मिट क्रैब के साथ, गैस्ट्रोपोड शेल। द एनीमोन प्रोटेक्ट द क्रैब फ्रॉम एनिमीज। जो एनीमोन है वो एनिमी से प्रोटेक्ट करेगा क्रैब को, क्योंकि इसी एनीमोन के पास नेमेटोसिस्ट होंगी,
और नेमेटोसिस किस में होती हैं, नाइटोब्लास्ट में होती हैं। और एनिमोन जो भी इसके फूड वगैरह के पीसेज होंगे क्रैब को देगा। फ्लावर एंड इंसेक्ट, ये आपने देखा ही है, जो फ्लावर हैं उनके पॉलिनेटर स्पेसिफिक होते हैं, स्पेसिफिक सीज़न में आते हैं। अगर पॉलिनेटर नहीं होंगे तो वो प्लांट की जो स्पीसीज़ है रिप्रोड्यूस ही नहीं कर पाएगी। लाइकन में फिर कम्बिनेशन है एल्गी एंड फंगी। एल्गी कौन सी है बेटा, इसमें ब्लू ग्रीन एल्गी, और फंगी कौन सी है, मोस्टली एस्कोमाइसीड्स। तो ये रिलेशनशिप है इसमें, अगर एल्गी और फंगी को अलग कर दे तो वो लाइकन ही नहीं रहेंगी। राइजोबियम एंड लेग्यूमिनस प्लांट। राइजोबियम कौन से बैक्टीरिया होते हैं, रोड शेप बैक्टीरिया फाउंड इन द रूट नोड्यूल ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट। अगर राइजोबियम बैक्टीरिया को अलग कर दें तो लेग्यूमिनस प्लांट नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं कर पाएंगे। फिर हम बात करते हैं माइकोरहिज़ा की। व्हाट आर माइकोरहिज़ा? माइकोरहिज़ा आर एसोसिएशन ऑफ फंगी विद द रूट ऑफ हायर प्लांट। अब फंगी हायर प्लांट की रूट के साथ एसोसिएशन कर रही है, दैट इज़ कॉल्ड माइकोरहिज़ा। ये दो होगी, एक्टोमाइकोरहिज़ा एंड एंडोमाइकोरहिज़ा। एक्टोमाइकोरहिज़ा है जो कि बाहर की तरफ रूट के बाहर एक जाल सा बना लेगी फंगी। इससे जो पैथोजन है रूट में एंटर नहीं कर पाएगा, और साथ साथ क्या होगा, सरफेस एरिया इंक्रीज कर देगी। फॉर व्हाट? इट इंक्रीजेज द सरफेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल। और इसको क्या मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट मिलेंगे जो कि प्लांट सिंथेसाइज करेगा। फिर एक बहुत अच्छा एग्जांपल है पाइनस ट्री, जो कि जिम्नोस्पर्म को बिलोंग करता है। पाइनस ट्री में ग्रोथ ही नहीं हो सकती अगर उसमें फंगस एसोसिएशन ना हो। हाइड्रा एंड प्रोटिस्ट, ग्रीन प्रोटिस्ट क्लोरेला वल्गैरिस, ये गैस्ट्रोडर्मल सेल में रहते हैं ग्रीन हाइड्रा की। प्रोटिस्ट को हैबिटेट मिलता है, मिनरल मिलते हैं, वाटर मिलता है हाइड्रा सेल से, और ये अपना ऑर्गेनिक फूड बनाते हैं। अगर इनको अलग कर दें तो ये नहीं रह पाएंगे। इसके बाद है अमेंसिलिज्म, इंट्रैक्शन बिटवीन टू स्पीसीज, वन स्पीसीज कॉज हार्म टू अनदर while with its toxic secretion, often without gaining any benefit from the interaction। जो स्पीसीज एडवर्सली अफेक्टेड होती है उसको अमेंसल बोलते हैं, एंड द अफेक्टिंग स्पीसीज इज कॉल्ड इनहिबिटर। केमिकल जो सिक्रीट होते हैं एलोकेमिकल होते हैं। मोल्ड, एग्जाम्पल लेंगे मोल्ड का, पेंसिलियम का लेंगे, पेंसिलियम नोटेटम। एंटीबायोटिक प्रोड्यूस करती है पेनिसिलियम। जो बैक्टीरिया की ग्रोथ चेक करता है बैक्टीरिया है हमारे पास स्टेफाइलोकोकस। बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोमाइसीट प्रोड्यूस द एंटीबायोटिक स्ट्रेप्टोमाइसिन, जो और बैक्टीरिया के लिए हार्मफुल है। प्लांट, कुछ प्लांट ऐसा मटेरियल सिक्रीट करते हैं विच चेक द ग्रोथ ऑफ सीडलिंग, thus conserving scarce water and mineral। walnut tree, जुगलन रेजिया, यह एक सब्सटेंस प्रोड्यूस करता है जुगलोन, दैट इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ सीडलिंग इंक्लूडिंग इट्स ओन। अगर ये सप्रेशन होता है इसको बोलते हैं एलिलोपैथी। तो ये अमेंसिलिज्म है। इसके बाद नेक्स्ट हम कुछ रिलेशनशिप की बात करेंगे जिनके मैं एग्जांपल आपको आगे दूंगी नेक्स्ट लेक्चर में, और आपने बताना है द टाइप ऑफ रिलेशनशिप। पॉइंट इम्पोर्टेंट है, फीमेल वास्प यूजेस द फ्रूट नॉट ओनली फॉर ओवी पोजिशन। फिग स्पीसीज के लिए आया है, फिग स्पीसीज और वास्प का नाम है ब्लास्टोफेगुआ। तो फीमेल वास्प ओवी पोजीशन के लिए यूज़ कर रहा है उसको, उसमें एग ले करता है, बट यूजेज अ डेवलपिंग सीड विद इन द फ्रूट फॉर नरिशिंग इट्स लार्वा। उसके जो लार्वा होते हैं वो फ्रूट को, सीड को यूज़ कर रहे हैं अपनी नरिशमेंट के लिए। दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ म्यूचुअलिज्म। द वास्प pollinate the fig inflorescence while searching the suitable egg laying site
In return for the favor of pollination, the fig offer the wasp some of its developing seed as food for the developing wasp larva. इसके बाद orchids की बात करते हैं. They show the bewildering diversity of floral pattern, many of which have evolved to attract the right pollinator insect. Orchid में pollination होता है bee and bumblebee. Pollination guaranteed होता है. नॉट ऑल ऑर्चिड ऑफन रिवार्ड, सभी ऑर्चिड रिवार्ड नहीं देते. रिवार्ड क्या होते हैं बेटा जो ऑर्चिड देते हैं? दैट आर पोलन ग्रेन. द मेडिटेरियन ऑर्चिड ऑफिरस ऑर्चिड का नाम है. एम्प्लॉय सेक्सुअल डेसिड टू गेट पोलिनेशन डन बाय स्पीसीज ऑफ बी. सेक्सुअल डेसिड का मतलब क्या है? इसका जो एक पेटल है उसकी रिजेम्बलेंस फीमेल बी से होगी, कलर में भी, मार्किंग में भी, और मेल भी उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा. वो पेटल को समझेगा फीमेल बी है, स्यूडो कपलेट करेगा. इस प्रोसेस के दौरान जो मेल बी है उसकी बॉडी पूरी तरह से भर जाएगी पोलन ग्रेन से. व्हेन द सेम बी स्यूडो कपलेट विद अनदर फ्लावर, तो वो पोलन ग्रेन स्टिग्मा तक पहुंच पाएंगे. तो यहाँ लास्ट में क्वेश्चन पूछता है क्या ये पॉसिबल है को एवोल्यूशन, कि अगर इंसेक्ट में चेंज आ जाता है, इंसेक्ट के पैटर्न में चेंज आ जाता है, क्या फ्लावर अपने पेटल में भी चेंज कर देगा? तो हम कह सकते हैं मे बी पॉसिबल और मे नॉट बी पॉसिबल. क्या आप कह सकते हैं कि इंसेक्ट में चेंज आएगा और प्लांट को पता लग जाएगा और वो अपने आप को चेंज कर लेगा? अगर आप सोच के देखें तो अपने आंसर मुझे बताएं.